हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति तिवारी। तो आज हम मिडीवियल इंडिया का हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आने वाले हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। जितना कि मिडीवियल इंडिया और मॉडर्न इंडिया इम्पॉर्टेंट है उतना एशियंट इंडिया नहीं है। तो मैंने अभी एशियंट इंडिया की वीडियो मैं इसीलिए अभी नहीं लाई हूँ, पर बाद में वो भी अपलोड हो जाएगी। Okay, so let's start the video without wasting our time. तो गाइस, मिडीवियल इंडिया का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है दिल्ली सल्तनत। मिडीवियल इंडिया का जो पीरियड था वो 1206 से 1526 तक चला था। बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत की। इसकी फाउंडेशन किसने रखी? मोहम्मद घोरी ने रखी थी इसकी फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद इन्हें मोहम्मद घोरी जो थे वो फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूलर भी बोले जाते थे। नेक्स्ट आता है हमारा स्लेव डायनेस्टी। जो ये सब डायनेस्टी है वो दिल्ली सल्तनत के ही अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी कब से कब तक चली? 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चली। स्लेव डायनेस्टी का मतलब क्या है? गुलामी। स्लेव मतलब होता है गुलामी। तो जो इसके फर्स्ट थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इन्होंने कैपिटल जो थी लाहौर वो शिफ्ट करके दिल्ली कर दी थी। लाहौर को दिल्ली कर दिया था, शिफ्ट कर दी थी कैपिटल लाहौर से दिल्ली, ठीक है। जो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें हम लाख बख्श भी बोलते हैं। लाख बख्श भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। और इन्होंने ही फाउंडेशन रखी थी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार की इन्होंने नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। और अधाई थी इनका झोपड़ा। अधाई थी इनका झोपड़ा अजमेर में जो कि है वो भी इन्होंने ही बनवाया था। मेरी चैनल में वीडियो अपलोड है एशियंट मॉन्यूमेंट्स करके कि किसने क्या क्या बनवाया, उसे आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी स्लेव डायनेस्टी के ही अंदर है। इनका पीरियड था 1210 से लेके 1236 तक, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 40 पावरफुल टर्किश नॉबल्स लिखवाई, मतलब इन्होंने उसके बाद इंट्रोड्यूस किए इन्होंने 2 टाइप्स ऑफ कॉइन, एक सिल्वर और एक कॉपर। नेक्स्ट है इससे हमारी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट आई है रजिया सुल्तान। इनका पीरियड था 1236 से लेके 1240 तक। वैसे पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं बता दे रही हूँ। और ये इंपॉर्टेंट है रजिया सुल्तान में कि ये फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन रूलर थी मिडीवियल इंडिया की, जिन्होंने पर्दा का सिस्टम हटाया था। और इनकी मैरिज किससे हुई थी? अल्तुनिया से, ठीक है। अब रजिया सुल्तान के फादर कौन थे? इल्तुतमिश थे, ठीक है। उनका एक बेटा था बहरम शाह, जो कि रजिया सुल्तान को उसने मार दिया था और खुद गद्दी में आ गया था, बहरम शाह। नेक्स्ट आता है हमारा बलबान। बलबान का जो पीरियड था वो 1266 से लेके 1286 तक था। और इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट, उस टाइम में मिलिट्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग अलग नाम होते थे। तो ऐसे ही मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए अरीज और फाइनेंस डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए वजारत। तो इन्होंने ये सब डिपार्टमेंट जो थे वो सेपरेट कर रखे थे, अलग अलग कर रखे थे, ठीक है। और इन्होंने एक सिजदा सिस्टम था, सिजदा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि किसने सिजदा और मतलब सिजदा सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये बलबान ने इंट्रोड्यूस किया है। आगे आता है हमारा खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी में क्या है? खलजी डायनेस्टी चली कब तक है? 1290 से लेकर 1320 तक। जैसा कि मैंने बताया मिडीवियल इंडिया का कितना पीरियड था? 1206 से 1526 तक। अब आती है हमारी खलजी डायनेस्टी। ये भी दिल्ली सल्तनत ही चल रहा है, ये हमारा पूरा भी जितनी भी डायनेस्टी है। पहले आई स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, फिर बलबान। अब आइए हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी जिसका नाम है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खलजी, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि इंडिया कैन नॉट बी अ टोटली इस्लामिक स्टेट, कि जो इंडिया है वो
टोटली इस्लामिक स्टेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने फादर इन लॉ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मारकर सत्ता हड़प ली उनसे, और इन्होंने जमींदारी सिस्टम हटा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने क्या क्या बनवाया, अलई दरवाज़ा बनवाया, हौज खास बनवाया दिल्ली में, और कुतुब मीनार का एंट्रेंस डोर बनवाया। और इनको एक टाइटल दिया गया अलाउद्दीन खिलजी को, सिकंदर-ए-सानी, सिकंदर-ए-सानी, ठीक है। और उस टाइम के जो इनके मेन लीडर्स बोल सकते हैं जो थे, वो थे अमीर खुसराव एंड मीर हसन इज़ द मेन लीडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक परमानेंट आर्मी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था, और यही फर्स्ट टर्किश सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया था। उसके बाद आती है हमारी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी कब तक चली? 1320 से लेकर 1413 तक चली थी। और इसकी फाउंडेशन किसने रखी? फाउंडेड बाय घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक ने इसकी फाउंडेशन रखी। उसके बाद यही फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने इरिगेशन वर्क को स्टार्ट कराया था, घियासुद्दीन तुगलक ने। अब फर्स्ट है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया था? इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी कैपिटल दौलताबाद, कैपिटल को ट्रांसफ़र करके दौलताबाद कर दिया था इन्होंने। उसके बाद दिल्ली को दौलताबाद करने के बाद इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनवाया, दीवान-ए-कोही, दीवान-ए-कोही। ये एक डिपार्टमेंट था जिसमें फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाता था। इनके टाइम पर, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, एक फेमस ट्रैवलर आए थे जिनका नाम था IBN बटूटा। IBN बटूटा। आई डोंट नो द IBN प्रोनाउंसिएशन, सो मैंने यही पढ़ दिया IBN बटूटा। तो ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि IBN बटूटा किसके टाइम पर आए हैं, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर आए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पहले तो घियासुद्दीन तुगलक ने फाउंडेशन रखी, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, अब आए हमारे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने न्यू टाउन्स बनवाए, फिरोजपुर, फतेहाबाद, जौनपुर, ये सब बनाया इन्होंने। और इन्होंने ही कुतुब मीनार को रिपेयर कराया, ठीक है। कुतुब मीनार को किसने रिपेयर कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। और इन्होंने एक टैक्स लगवाया, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इन्होंने एक टैक्स लगवाया, खरज नाम का एक टैक्स लगवाया इन्होंने। और एक टैक्स लगवाया इन्होंने जिजिया, सेपरेट। ये खरज जो टैक्स था ये लैंड टैक्स था, ठीक है, कि जितना भी आपका पोर्शन कमा रहे हो वो 1/10 टैक्स में जाएगा। और एक जिजिया टैक्स लगवाया था, ये एक सेपरेट टैक्स था जो कि सिर्फ ब्राह्मणों के ऊपर लगवाया गया था। ये नॉन मुस्लिम टैक्स था, जिजिया टैक्स, वो सिर्फ ब्राह्मण के ऊपर लगवाया गया था और किसी के ऊपर जिजिया टैक्स नहीं था, ठीक है। तो ये बात थी तुगलक डायनेस्टी की। उसके बाद आए सैयदीज़ एंड लोधीज़। सैयदीज़ एंड लोधीज़ का टाइम काफ़ी कम था, ये सिर्फ 1414 तक लेकर 1451 तक ही रहे। और ये जो फाउंडेशन रखी गई सैयदीज़ की, ये खिजिर खान के द्वारा रखी गई। उसके बाद मुबारक शाह आए, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर बता दिया, चलो मैंने, कोई बात नहीं। उसके बाद बहलोल लोधी आए, बहलोल लोधी आए और फिर सिकंदर लोधी आए। सिकंदर लोधी ने क्या किया था? कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, दिल्ली से आगरा कर दिया था, ठीक है। और इनको गाजी सिकंदरी भी बोला जाता है, गाजी सिकंदरी इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट में आए थे इब्राहिम लोधी। ये तो थी दिल्ली सल्तनत की बात। दिल्ली सल्तनत में हमने क्या पढ़ा? स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और बलबान जिसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया था, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन किसने रखी थी? मोहम्मद घोरी ने। उसके बाद आई खलजी डायनेस्टी जिसमें हमने पढ़ा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर आई हमारे पास तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में घियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इतना पढ़ा। फिर हमने पढ़ा सैयदीज़ एंड लोधीज़।
अब हमारा आ रहा है मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर भी इम्पॉर्टेंट है। मुग़ल एम्पायर कब तक चला था? 1526 से लेकर 1707 तक इसका पीरियड था। उसके बाद फर्स्ट जो थे इसमें बाबर आए। बाबर का रियल नेम क्या है? बाबर का रियल नेम है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद इज़ द रियल नेम ऑफ बाबर, ठीक है। और बाबर जो थे यही थे फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर को जिसने फाउंडर थे ये मुग़ल एम्पायर थे, ठीक है। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम गन पाउडर जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि हु इंट्रोड्यूस गन पाउडर इन इंडिया। सो व्हाट इज़ द आंसर? बाबर इंट्रोड्यूस्ड गन पाउडर इन इंडिया, ठीक है। और इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत लड़ी इब्राहिम लोधी के साथ, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ खनवा लड़ी राणा संगा के साथ, और बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी मैदनी राय ऑफ चंदेरी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? 1526 में, और बैटल ऑफ खनवा 1527 में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने लड़ी थी। किसके साथ लड़ी थी? इब्राहिम लोधी के साथ लड़ी थी, और जो कि 1526 में हुई, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया, जिहाद, और इनको टाइटल मिला गाजी का टाइटल मिला इन्हें। और नेक्स्ट आता है हमारा, उसके बाद इनकी डेथ होगी 1530 में। वैसे ये पूछते नहीं हैं, आगे चलते हैं हम। आगे इन्होंने क्या बताया कि हुमायूं आए 1530 से लेके 1556 तक टाइम था इनका। 1556 तक इनका टाइम था। फिर इन्होंने क्या बनवाया? दीन पना बनवाया दिल्ली में, और इसको सेकंड कैपिटल डिक्लेयर किया। दीन पनाह को दिल्ली की सेकंड कैपिटल डिक्लेयर किया। उसके बाद इन्होंने दो बैटल लड़ी इन्होंने हुमायूं के साथ। एक बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में। बैटल ऑफ चौसा लड़ी शेर शाह सूरी के साथ लड़ी थी हुमायूं ने। शेर शाह सूरी के साथ बैटल कौन सी दो बैटल्स लड़ी? बैटल ऑफ चौसा 1539 में, और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, ठीक है। उसके बाद हुमायूं की जो हाफ सिस्टर थी उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा उन्होंने लिखा, और उनका नाम क्या था जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा? गुलबदन बेगम, जो कि उनकी हाफ सिस्टर थी, ठीक है, गुलबदन बेगम। उसके बाद आए अकबर। अकबर की काफ़ी ग्रेटेस्ट मोनार्क रही, ठीक है। और इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने लड़ी 1526 में। अब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसने लड़ी? इन्होंने लड़ी, अकबर ने लड़ी 1556 में। 1556 में इन्होंने लड़ी, जिसमें इन्होंने हेमू को हराया। अकबर ने किसके साथ लड़ी? हेमू के साथ लड़ी, ठीक है। और इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया। हेमू जो थे, एक बात और, हेमू जो थे वो लास्ट हिंदू रूलर थे। कौन थे वो? लास्ट हिंदू रूलर थे। और जो बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी में बनवाया अकबर ने बनवाया। और अकबर ने शादी किससे की? हरखाबाई से इन्होंने शादी की। और डॉटर कौन थी इनकी? नहीं, मतलब हरखाबाई किसकी डॉटर थी? राजपूत रूलर भरमल की डॉटर थी। अब अकबर के कोर्ट में सबसे पहले इंग्लिश मैन कौन आया? ये आता है क्वेश्चन कि हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट? तो राल्फ फिच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू विजिट अकबर्स कोर्ट, ठीक है। और जो उस टाइम पे जजिया लगाया गया था, जजिया टैक्स मैंने बताया था जो ब्राह्मण पे लगा था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था जजिया टैक्स, तो अकबर ने जजिया हटा दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक सिस्टम बनाया, दीन इलाही सिस्टम बनाया, जो कि बीरबल ने सबसे पहले दीन इलाही को अपनाया। वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं। और इन्होंने क्या किया? एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी रखा, ठीक है, जिसका नाम रखा टोडरमल बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम था। ये इन्होंने किया था। और जो इनके टाइम पे नवरत्न थे वो कौन थे? टोडरमल, अबुल फैजल, बीरबल, तानसेन। और भी है पर इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, टोडरमल, अबुल फैजल, बीरबल और तानसेन। नेक्स्ट आता है हमारा जहांगीर।
जो थे, जहांगीर ने क्या किया, मतलब इनको टाइटल मिला नूर जहां का इन्हें टाइटल मिला और इन्होंने इस्टेब्लिश कराया जंजीर अदल आगरा में इन्होंने बनवाया। इनके कोर्ट में कौन सबसे पहले आया? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो इनके कोर्ट में सबसे पहले आए। उसके बाद आते हैं हमारे शाहजहां ने क्या किया? शाहजहां का पीरियड हुआ 1628 से 1658 तक। इन्होंने मोती मस्जिद, ताजमहल बनवाया आगरा में, जामा मस्जिद और रेड फोर्ट बनवाया दिल्ली में। मोती मस्जिद भी आगरा में ही बनवाया था इन्होंने। मोती मस्जिद, ताजमहल आगरा में, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट दिल्ली में। और इनकी जो पीरियड था इसे गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर भी बोलते हैं। इन्हें इनके पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर बोलते हैं। और शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे औरंगजेब, लास्ट हैं ये औरंगजेब। इनको आलमगीर का टाइटल मिला था। आलमगीर का टाइटल के साथ साथ इन्हें दरवेश और जिंदा पीर भी बोला जाता था। इन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मार डाला था। 9वें सिखों के गुरु तेग बहादुर को मार डाला था। इन्होंने भी बीवी का मकबरा, एक टॉम्ब बनवाया अपनी क्वीन रबौत दुरानी के लिए। कहाँ पर? औरंगाबाद में इन्होंने बनवाया बीवी का मकबरा। और इन्होंने रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है उसके अंदर ही मोती मस्जिद भी बनवाई और एक बादशाही मॉस्क्यू मतलब मस्जिद, बादशाही मॉस्क्यू बनवाए थे इन्होंने लाहौर में। तो ये थी पूरी दिल्ली सल्तनत की बात कि कैसे कैसे हुआ और मुग़ल एम्पायर, ये सब मिडीवियल इंडिया में जो इम्पोर्टेंट था वो सारा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या इम्पोर्टेंट था। Okay, then I'm going to wrap up here. If you have understood everything, kindly subscribe my channel Bankers Avenue and don't forget to share my videos with your friends and loved ones. Thank you for watching.